Welcome to Simi's Edu Center and this is Simi here. Today we are going to continue our chapter Refraction of Light of ICSE 10th Physics. तीन different प्रिज्म में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फेनोमेना देखेंगे। पहला हम देखेंगे राइट एंगल प्रिज्म में, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म में, जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्री होगा और दो एंगल आइसोसेलेस है इसलिए दोनों एंगल सेम होगा, दैट इज 45 डिग्री होगा। नेक्स्ट सेकंड जो है हम देखेंगे कि इक्विलेटरल प्रिज्म देखेंगे, ठीक है, जिसमें सारे एंगल्स जो होंगे वो 60 डिग्री होंगे। थर्ड प्रिज्म जो हम देखेंगे वो है राइट एंगल्ड प्रिज्म, ठीक है, जिसमें कि एक 90 डिग्री तो होगा ही और तीसरा एंगल 60 डिग्री और 30 डिग्री होगा। अब हम सारे प्रिज्म को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें तीन तरह से होगा। इस प्रिज्म में एक एंगल 90 डिग्री होगा और बाकी दोनों एंगल जो होंगे वो 45 डिग्री के होंगे। इस प्रिज्म से जब लाइट रे को पास कराया जाएगा तो लाइट तीन तरह से डेविएट करेगा। पहला जो डेविएट करेगा वो 90 डिग्री से डेविएट करेगा, दूसरा डेविएट करेगा वो 180 डिग्री से डेविएट करेगा और थर्ड जो डेविएट करेगा वो विदाउट डेविएशन ही निकल जाएगा। इट मीन सिर्फ इसमें इन्वर्टेड इमेज बनेगा, इसमें कोई डेविएशन नहीं होगा। हम फर्स्ट प्रिज्म के बारे में बात करते हैं 90 डिग्री राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म में। उसका फर्स्ट पार्ट जो है हम वो देखते हैं कि जब लाइट रे जो है वो 90 डिग्री से डेविएट होगा, ठीक है। इसमें आप देखिए कि ABC एक प्रिज्म है, ठीक है। लाइट रे जो है P, ठीक है, P जो लाइट रे है वो नॉर्मली इंसिडेंट होगा AB फेस पे, तो क्या होगा, ये अनडेविएटेड ही निकल जाएगा। तो हम ये पहले जानते ही हैं क्योंकि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। तो यहाँ मीडियम के चेंज होने पे भी लाइट में कोई रिफ्रैक्शन नहीं आएगा, वो सेम पाथ पे अंदर जाएगा प्रिज्म के, ठीक है। अब फिर जब लाइट रे अब लाइट रे एंटर कर गया है, अब AC सरफेस पे वो टकराएगा, ठीक है। तो AC सरफेस में जहाँ पे वो हिट किया यहाँ पे हम नॉर्मल ड्रॉ कर लिए, नॉर्मल यहाँ पे ड्रॉ किए। तो अगर हम यहाँ पे एंगल निकालते हैं तो यहाँ पे 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये क्या आ जाएगा, ये 45 डिग्री आएगा और ये 45 डिग्री है। तो हम जानते हैं कि नॉर्मल है ये 90 डिग्री, तो ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो और हम जानते हैं कि ग्लास एयर इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 42 डिग्री का होता है। मतलब लाइट रे यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, इट मींस इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पे 45 डिग्री, इंसिडेंस 45 डिग्री हो गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे 45 डिग्री हो गया। मतलब यहाँ पर उसके बाद फिर आके यहाँ से वो सेकंड BC सरफेस में हिट किया, उसके बाद वो निकल गया, इट मींस वो 90 डिग्री पे यहाँ पे हिट किया था। तो 90 डिग्री में जैसे हमने यहाँ पे केस में देखा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 0 है तो रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, तो इस केस में भी यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री में वो ट्रायंगल प्रिज्म से इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो 90 विदाउट डेविएशन निकल जाएगा, ठीक है। इट मींस यहाँ पे डेविएशन कितना हुआ, यहाँ पे 45 डिग्री और 45 डिग्री, दैट इज यहाँ पे 90 डिग्री का डेविएशन हुआ है इस प्रिज्म में। अब इस प्रिज्म का यूज कहाँ है, इस प्रिज्म को हम पेरिस्कोप में यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस है, अब हम लाइट रे को उसके हाइपोटेनस से देंगे, ठीक है। पहले अभी हमने क्या किया, परपेंडिकुलर में लाइट इंजेक्ट किया था, अब हम लाइट रे को हाइपोटेनस से गुजारेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये जो है वो PQ लाइट रे है, ठीक है। ये AC फेस में पहले इंसिडेंट किया तो ये लाइट यहाँ पे 90 डिग्री से इंसिडेंट होके इस AB फेस में लगेगा और यहाँ PQ का भी पॉइंट 90 डिग्री से इंसिडेंट होगा, यहाँ पे AB फेस में लगेगा, ठीक है। तो आप पहले P में कंसिडर कीजिए कि यहाँ पर है, यहाँ पे 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, नॉर्मल है, तो यहाँ पे भी ये 45 डिग्री का ही एंगल बनेगा और ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा क्योंकि ये नॉर्मल है, ठीक है। नॉर्मल है तो ये 45 है तो ये 90 में से 45 माइनस करेंगे तो ये 45 आएगा। मतलब 45 डिग्री मतलब क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है तो उससे ज़्यादा है, इट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यही तो कंडीशन होता है कि क्रिटिकल एंगल से हमेशा ग्रेटर होना चाहिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हुआ, 45 डिग्री ही हुआ और ये फिर से इंसिडेंट हो गया BC सरफेस में, BC सरफेस में फिर से वो आया तो यहाँ पे फिर से ये 45 डिग्री का एंगल बना, तो 45 डिग्री यहाँ पे 40 और ये भी 45 डिग्री तो है ही, पहले हमें पता है। तो यहाँ से हम निकाले तो ये भी 45 आ गया, अब ये 45 आया तो ये भी 45 हो गया, मतलब फिर से
एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो गया, इट मीन्स कि ये फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा इस लाइट रे में, और ये लाइट रे यहाँ पे फिर से इंसिडेंट होगा और एसी सरफेस से फिर निकल जाएगा, और एसी सरफेस में इंजेक्ट करने के बाद विदाउट डेविएशन, मतलब नॉर्मल डेविएशन नहीं होगा, और एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो रिफ्रैक्शन 0 होके ये यहाँ पर निकल जाएगा। ओके वैसे ही क्यू से भी हम लाइट रे किए तो सेम प्रोसेस फॉलो करेगा और ये होगा। यहाँ पे हमने क्या देखा कि पी क्यू का जो ऑब्जेक्ट है ये क्यू पी इस पोजीशन में है, और इमेज जो बन रहा है पी डैश क्यू डैश, मतलब इमेज जो है वो इन्वर्ट हो जा रहा है। और यहाँ पे कितना डेविएशन हो रहा है लाइट का, यहाँ पे लाइट का डेविएशन जो हो रहा है वो टोटल 180 डिग्री का डेविएशन हो रहा है। एक बार यहाँ पे 90 डिग्री डेविएट हुआ और वापस से यहाँ पे 90 डिग्री डेविएट हो गया, इट मीन्स ये टोटल 180 डिग्री का डेविएशन हो रहा है लाइट रे का, और लाइट रे जो है वो इन्वर्ट हो जा रहा है, पहले पी क्यू था तो ये पी डैश क्यू डैश में कन्वर्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट है टू इरेक्ट द इन्वर्टेड इमेज विदाउट डेविएशन। थर्ड केस में हम क्या करेंगे, लाइट रे को हम अब ए बी सरफेस में इंसिडेंट करेंगे। जब एक्स वाई ऑब्जेक्ट से लाइट ए बी सरफेस में स्ट्राइक करेगा तो उसमें रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। लाइट यहाँ पे इंसिडेंट कर रहा है तो ये नॉर्मली नहीं इंसिडेंट हो रहा है, यहाँ पे ये समथिंग एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये 90 डिग्री में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इसमें रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। रिफ्रैक्शन होगा तो क्या करेगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाएगा, ठीक है। अब ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड किया, उसके बाद फिर वो लाइट रे क्या किया, एसी सरफेस पे स्ट्राइक किया। अब एसी सरफेस में क्या हुआ, यहाँ पे ये तो हम जानते हैं कि 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जो यहाँ पे बना वो 45 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। 45 डिग्री का बना, इट मीन्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है क्योंकि क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। तो लाइट रे क्या किया, यहाँ से फिर से ये इस सरफेस में, दैट इज बीसी सरफेस पे इंसिडेंट कर गया, ठीक है। अब बीसी सरफेस में जब इंसिडेंट किया लाइट, तो अब यहाँ पे कोई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जो लाइट है, ये यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पर क्या था, ये 45 डिग्री था, ठीक है, ये भी 45 डिग्री है। अब लाइट रे प्रिज्म के बीसी फेस पे इंसिडेंट होगा और ये एंगल जो होगा वो लेस देन क्रिटिकल एंगल होगा, तो यह यहाँ पर ग्लास से एयर की तरफ लाइट रिफ्रैक्ट कर जाएगा और आफ्टर रिफ्रैक्शन यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। और हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि लाइट रे जो है एक्स वाई यहाँ पे था और यहाँ पे भी एक्स वाई है। ये जो लाइट है वो विदाउट डेविएशन, इसमें कोई भी किसी भी एंगल का डेविएशन नहीं हुआ। पहले वाले केस में 90 डिग्री डेविएट किया था, दूसरे वाले केस में 180 डिग्री डेविएट किया था, और तीसरे वाले केस में कोई भी डेविएशन नहीं है। एंगल इस पॉइंट में है और दूसरे पॉइंट में सेम पोजीशन में ही ऑब्जेक्ट इमेज निकल के आ रहा है, यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है वो इन्वर्ट हो जा रहा है। एक्स वाई है ये उल्टा हो जा रहा है, जस्ट अपोजिट वाई एक्स, ठीक है। इस प्रिज्म का यूज कहाँ है, इस एक्शन, ये जो प्रिज्म है इसका जो काम करने का तरीका है, ये क्या किया, विदाउट डेविएशन बस इमेज को इन्वर्ट कर दिया। तो इसको हम स्लाइड प्रोजेक्टर में यूज कर सकते हैं, ये वाले प्रिज्म को। इसे हम इरेक्टिंग प्रिज्म भी बोलते हैं, इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट को जस्ट अपोजिट कर दिया, इट मीन्स इरेक्ट कर दिया। नेक्स्ट है इक्विलेटरल प्रिज्म। इसमें हम देखेंगे कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ये इक्विलेटरल प्रिज्म है, मतलब हर एक एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा। जब लाइट रे ए बी सरफेस पे इंसिडेंट करेगा तो ये नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है। नॉर्मली इंसिडेंट कर रहा है मतलब 90 डिग्री, मतलब ये विदाउट डेविएशन निकल जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेगा, लाइट रे जो है वो एसी सरफेस पे इंसिडेंट होगा और ये लाइट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाएगा, यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। हम एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मल ये हमने ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल है तो ये 30 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा बना, 60 डिग्री बना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो फिर इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और ये फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 60 डिग्री, मतलब ये यहाँ पे आके रिफ्रैक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री है, ये एंगल 60 और यहाँ पे कितना बना 30, इट मीन्स ये एंगल कितना है 90 डिग्री, मतलब ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे लाइट रे डेविएट नहीं करेगा और डायरेक्ट ही निकल जाएगा। मतलब इस प्रिज्म में लाइट रे जो है टोटल डेविएशन इस प्रिज्म में 120 डिग्री का हो रहा है, यहाँ पे 120 डिग्री का शिफ्ट हो रहा है लाइट रेज में। नेक्स्ट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू ए
राइट एंगल्ड प्रिज्म। राइट एंगल्ड प्रिज्म में हम, जिसमें कि एंगल एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है और एक 90 डिग्री है, इस पोजीशन में हम लाइट रे को देखेंगे, इंसिडेंट करेंगे, और हम इसमें देखेंगे कि किस किस पोजीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल है और किस में पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले लाइट रे जो है प्रिज्म में परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होगा, तो ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है, इट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, ये 90 है, मतलब ये एंगल कितना होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 60 डिग्री, ठीक है, यहाँ 60 डिग्री आ गया और ये नॉर्मल है, ठीक है, तो ये 30 डिग्री आएगा। इट मीन्स ये जो क्रिटिकल एंगल से कम है, क्रिटिकल एंगल तो 42 डिग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से कम है, इट मीन्स यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं होगा और लाइट जो है रिफ्रैक्ट होने के बाद रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाने के लिए लाइट क्या होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करता है और वो उसी तरह से निकल जाएगा, ठीक है। इट मीन्स इस केस में एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं हुआ। अब सेकंड केस में देखिए, अब हम लाइट रे को परपेंडिकुलर की जगह में हम हाइपोटेनस में इंजेक्ट कराते हैं, ठीक है। तो हाइपोटेनस में जब हम लाइट को इंसिडेंट कराएं तो लाइट रे क्या हुआ, 90 डिग्री पे पहले इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0, रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अनडेविएटेड निकल गया। अब यहाँ पे भी सेम ट्रायंगल अगर बना है, 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री का एंगल बनाएगा और ये 60 है, मतलब ये 30 है, तो यहाँ पे भी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जो ए बी में टकरा रहा है वो क्रिटिकल एंगल से कम है, दैट इज 42 डिग्री से कम है, तो यहाँ पे भी रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन नहीं होगा और ये सिर्फ रिफ्रैक्शन होगा और ये लाइट इसी तरह ऐसे करके निकल जाएगा। नेक्स्ट, अगर लाइट रे, हम अगर बेस से लाइट रे को इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो बेस से लाइट इंजेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 डिग्री, तो मतलब अनडेविएटेड निकला। उसके बाद यहाँ पे लाइट आया इसी सरफेस में, तो यहाँ पे 60 डिग्री है, देखिए यहाँ 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, ये 30 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, 30 डिग्री का एंगल बना तो ये 60 डिग्री है, मतलब ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, नॉर्मल है, ये क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, 42 डिग्री से ज़्यादा है, तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। और उसके बाद ये क्या करेगा, ए बी सरफेस पे इंसेक्ट करेगा, ए बी सरफेस पे जब स्ट्राइक किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे 30 डिग्री है, 60 डिग्री हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 60, रिफ्रैक्शन भी 60, तो फिर यहाँ पे ए बी सरफेस में ये इंजेक्ट किया, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये जो एंगल है ये भी 30 डिग्री होगा, तो यहाँ पर अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो 30 डिग्री है, तो यहाँ से फिर लाइट रे निकल जाएगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम में मूव करेगा, दैट इज वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू डिफरेंट प्रिज्म। हमने हर तरह का राइट ट्रायंगुलर प्रिज्म में देखा, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री में देखा, फिर पहले वाले केस में हम इक्विलैटरल प्रिज्म में देखे और उसके पहले वाले केस में हमने राइट ट्रायंगल आइसोसेलेस प्रिज्म के बारे में देखा और सारे प्रिज्म को बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया। नेक्स्ट है कि हाँ, अगर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो हम उसकी जगह प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। अगर हम प्रिज्म यूज कर रहे हैं तो प्लेन मिरर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन ऑफ द फ्रॉम द प्लेन मिरर, इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है वो यहाँ पे दिख सकते हैं आप। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब पॉसिबल है, ये सिर्फ पॉसिबल है जब टेंसर मीडियम से लाइट और रेयर मीडियम में ही जाएगा, ठीक है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सिर्फ इसी टाइम पॉसिबल है और एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है, बट रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर, ये किसी भी सरफेस में जाएगा, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में जो है लाइट जो है वो इंटायरली रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन करते हैं तो लाइट का कुछ बहुत पार्ट जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इट मीन्स उसमें लॉस ऑफ एनर्जी हो जाती है, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है बस। बट इसमें जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में लाइट का लॉस, एनर्जी का लॉस नहीं होता है, जितना रिफ्लेक्ट इंसिडेंट है रे है उतना ही रिफ्लेक्टेड होगा, उसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो एनर्जी का लॉस अगर नहीं होता है तो लाइट जो हमारा होता है वो ब्राइटर रहता है, ब्राइटनेस उसमें बहुत ज़्यादा होता है। और प्लेन मिरर से अगर हम लोग लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं तो लाइट का ब्राइटनेस जो होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो यही डिफरेंस है क्यों हम प्रिज्म से वो रिफ्लेक्शन करा रहे हैं और हम प्लेन मिरर को यूज़ नहीं कर रहे हैं। थैंक यू।